हे वेरी वॉक गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज चंदन कुमार। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। ओके गाइस, तो अब से अपना जो एक रियल में चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। अभी तक अपन बेसिक्स समझ रहे थे, आज से अपना स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। पहले अपना स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, देन अपन फिजिक्स पे आएंगे, फिर बायो पे आएंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भाई पूरे केमिस्ट्री में, पूरा का पूरा केमिस्ट्री में आपको बहुत जगह यूज़ मिलेगा इसको। चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पर हो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हो, कहीं ना कहीं इसका यूज़ आ ही जाता है, ठीक है। तो होल केमिस्ट्री में इसका यूज आता है। तो ये बहुत ही बेसिक्स चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो सो गाइस, अच्छे से इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला यहाँ पे अपन देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में कंटेंट क्या है, भाई पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन सा है जिसको अपन कवर करना है यहाँ पे, तो पहला टॉपिक यहाँ पे ये समझेंगे कि मीनिंग इसका, मतलब कि मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, इस मोल का मीनिंग क्या है, ठीक है। मोल अपन बोलते हैं किसको, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अपन समझेंगे कि एटॉमिक मास, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे पहले टर्म्स को समझ लेंगे कि ये सब टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है, एकदम फील के साथ पढ़ेंगे अपन। एटॉमिक मास होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। देन अपन पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, फिर अपन समझेंगे मोलर मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, एक्चुअल मास किसको अपन बोलते हैं, एक्चुअल मास ऑफ एटम, एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होता है ना। ये सब टर्म्स जो है ना न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलता है, और उसके बाद है बहुत ईजी टर्म्स है, और उसके कारण अपन न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाते, जबकि न्यूमेरिकल्स ईजी होता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ है। उसके बाद एनटीपी एसटीपी क्या होता है, ये सब बेसिक्स टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये सब समझेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला समझेंगे, मोलिकुलर फार्मूला समझेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन का स्टैक्योमेट्री देखेंगे। फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या देखेंगे, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, हाँ ये सब देखेंगे अपन यहाँ पे। देन देखेंगे अपन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं अपन, हाँ। देन सम कुछ मिक्स टॉपिक जो कि इसमें यूज आता है, ठीक है। सब मिक्स टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। सो गाइस, ठीक है गाइस, तो अपन आगे शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मोल से। मोल किसको बोलते हैं अपन, मोल का मीनिंग क्या होता है, मोल का डिफिनेशन क्या होता है, मोल का यूज कहाँ करते हैं अपन। तो पहला यहाँ पे है, बात करते हैं यहाँ पे मोल को। तो मोल को शॉर्ट में MOL बोलते हैं, जो कि एक यूनिट है, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो जब भी इसको यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे तो MOL लिखेंगे, जैसे 2 मोल 3 मोल, ऐसे MOL लिखेंगे, ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म में MOL, ठीक है। तो ये जो होता है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये बेसिक यूनिट है। और ये जो मोल वर्ड दिया था, मोल वर्ड जो वाज गिवन बाय ओस्टवाल इसका जो है इनको दिया था वर्ड को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मोल एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है हीप एंड पाइल। और ये हीप एंड पाइल का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है ढेर, ठीक है। इसका मतलब होता है ढेर, समथिंग, कोई भी चीज़ का ढेर, ठीक है, कोई चीज़ का ढेर। एक्चुअली इसको ढेर क्यों बोलते हैं, इसका पाइल्स इससे क्यों आता है, क्योंकि 1 मोल में जो होता है ना, 1 मोल, जैसे अपन बोलते हैं ना 1 डजन, जैसे अपन बोलते हैं 1 डजन में कितना होता है, 12 पार्टिकल या एंटिटीज या फिर कोई थिंग्स होता है, ठीक है, 12, हाँ। तो 1 डजन में 12, सपोज यहाँ पे बनाना अगर बात करते हैं केला का, तो 12 केला होता है 1 दर्जन में, ठीक है। 1 दर्जन में 12 केला है, 1 डजन में 12 बनाना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बात करते हैं 1 मोल कंटेंस 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। मतलब इसको अपन Na भी बोलते हैं, Na नाम देते हैं इसको, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और इतना पार्टिकल होता है। अगर सपोज मान लो, अगर यहाँ पे ये बोले 1 डजन बनाना, तो कितना 12 बनाना होगा। अगर वहीं बोले 1 मोल बनाना, अगर बात करते हैं 1 मोल बनाना बोले, तो कितना बोलना पड़ेगा हमको बोलना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 इतना बनाना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा ये जो है नंबर है, ठीक है। तो इसको अपन, इसलिए जो बहुत बड़ा नंबर है, एक्चुअली होता क्या है, मोल का अपन यूज़ करते कहाँ पे, मोल को अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एटम्स वगैरह का काउंट करने के लिए, एटम्स का नंबर काउंट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स का नंबर काउंट करने के लिए, आयंस का नंबर काउंट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये सब का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सबका, मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका अपन यहाँ पे नंबर को उसको काउंट करने के लिए अपन यूज़ में लाते हैं। जैसे कि लार्ज डिस्टेंस होता है ना, तो किलोमीटर में, जैसे कि मान लो कि जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस अपन मापेंगे, तो उसको कभी भी मीटर में मापते नहीं है, उसको किलोमीटर में मापते हैं। या फिर कोई भी हेवनली बॉडी है, जैसे कि सन स्टार वगैरह का डिस्टेंस अपन लाइट ईयर में मापते हैं। तो ये बड़ा डिस्टेंस है ना, तो उसको यूनिट किस अलग होता है, लेंथ का यूनिट वो लाइट ईयर, लेकिन वो बड़ा सा यूनिट ताकि एक साथ आ जाए। उसी तरह से यहाँ पे
अगर बात करते हैं मोल का, तो मोल एक मैक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है उसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। जैसे फिर बात करते हैं एटम, ठीक है, एटम का नंबर, और एटम इतना माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं जिसको कि इसी एक पेन का टिप है ना, इस टिप में करोड़ों एटम्स होगा, ठीक है। तो इसका जो ये है, तो इसको जो करने के लिए, काउंट करने के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ थिंग को एक साथ एक कर दें, एक यूनिट बना दें। जैसे कि अगर बात करते हैं, अगर 6.022 × 1023 इतना एटम को हम एक मोल एटम बोलेंगे, तो 1 मोल एटम बोलना आसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अपन यहाँ बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मोल जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि अपन इसको इजी कर देता है कुछ चीज़ों को काउंट करने में, चीज़ों को ये करने में, ठीक है, अमाउंट ऑफ, इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि 1 मोल एटम का बात करते हैं, तो 1 मोल एटम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल एटम का मीनिंग हो गया आपको ये, मतलब कि 6.022 × 1023 एटम, या फिर इसको एक 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्राम एटम जो लिखा हुआ है, जी और ग्राम और एटम, ये दोनों जो है एक साथ लिखा हुआ है, सिंगल वर्ड में होना चाहिए, तो इसका मीनिंग भी 1 मोल के बराबर ही होता है। न्यूमेरिकल्स में देखने को मिल जाता है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस, ओके गाइस। इसको 1 एटम 1 मॉलिक्यूल्स भी बोलते, सॉरी 1 मोल ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मोल मॉलिक्यूल्स को भी अपना उतना ही बोलते हैं, इसको Na मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, 1 मोल में, मतलब 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। आयंस का बात करते हैं तो आयंस केस में भी ग्राम आयंस बोलेंगे, और इतना आयंस हो गया, ठीक है, Na आयंस के बराबर हो गया। तो ये सिंपल मीनिंग था मोल का, और मोल एक जस्ट नंबर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है 6.022 × 1023, ठीक है, इतना एंटिटी आता है एक मोल में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.75 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ग्राम एटम है, तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ये भी देखिए जस्ट अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.75 मोल 0.75 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें कितना होगा, हमको पता है कि 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल में होता है 6.022 × 1023, इतना एटम होता है। जब 1 में इतना होता है तो इतना में कितना होगा, 0.75 में कितना होगा, तो 0.75 में कितना होगा, तो इंटू इतना कर दो आप, 6.022 × 1023। तो ये इसका आंसर हो गया, इतना एटम्स, मतलब कि इतना एटम यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा फंडा निकालने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो अपन निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, गिवन पार्टिकल, मतलब कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल का नंबर अपन Na कर देंगे। Na कितना होता है 6.022 × 1023, इतना हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज आपको ये बोल दे, सिंपल वे में अगर देखें, आपको बोल दे आपके पास 24 बनाना है, ठीक है, 24 बनाना है। अब 24 बनाना, आपको बोले कितना, हाउ मच डजन यू हैव, आपके पास कितना डजन बनाना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 24 अपन 12 करते हैं ना, क्योंकि 1 डजन में 12 आता है, इसलिए यहाँ पे तो डजन निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमको पता है कि 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल का बात करते हैं तो 1 मोल में Na मीन्स 6.022 × 1023 होता है, तो Na पार्टिकल होता है, इतना पता है कि 1 मोल में Na पार्टिकल होता है, ठीक है गाइस, 1 मोल में Na पार्टिकल्स होता है। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सपोज अपने पास x पार्टिकल है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बट Na डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जैसे कि 1 डजन में हमको पता है 1 डजन में इक्वल्स टू 12 एंटिटी होता है, 12 होता है, तो 12 से अपन यहाँ पे डिवाइड किए। उसी तरह से यहाँ पे x डजन, यहाँ पे x कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो बोलेगा हाउ मच मोल, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल पूछेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मोल के लिए करना पड़ेगा Na से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स हो गया नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपन Na, ठीक है। ये है, और यहाँ पे मोल को अपन ग्राम एटम बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्राम आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम कलर हो जा रहा है, थोड़ा दिखे, मतलब एक सेकेंड गाइस, तो यहाँ पे मैं पीला कलर ले लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3.01 × 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ दिया हमसे, और H2SO4 है, ठीक है, यू कैन ट्राई इट।
आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे ये बात करते हैं यहाँ पे तो H2SO4 का। H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें ग्राम हमें मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना। और ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल हो गया, मोल को ही ग्राम मॉलिक्यूल्स अपन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोले थे ना, यहाँ पे मोल को अपन यहाँ पे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम आयन अपन बोल सकते हैं। और ये एक चीज़ इसमें ये होना चाहिए कि ये सब सिंगल वर्ड है। अगर यहाँ पे ये बोल दें ग्राम और मॉलिक्यूल्स को अलग कर दें तो ये डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा। ये सपोज 12 ग्राम मॉलिक्यूल्स होकर दे दें अगर हम, तो ये अलग चीज़ हो गया, मतलब ये हो गया मास ऑफ डेट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये ग्राम और मॉलिक्यूल दोनों एक साथ सिंगल टर्म होना चाहिए, देन उसको मोल बोलेंगे अपन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना गाइस अपने को। ठीक है, तो इसमें कह रहा है मोल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इतना, मतलब कि मॉलिक्यूल्स। तो इसमें सिंपल सा कर देंगे भाई, नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल का नंबर, मतलब मॉलिक्यूल्स इतना दिया हुआ है, अपन Na कर देंगे। तो मतलब कि 3.01 इंटू 10⁻23 अपन कर देंगे Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल और ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1/2 मोल हो गया, 1/2 मोल बोले तो 0.5 मोल हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा अपना फंडा है कि अपन मोल कैसे निकालते हैं, ये बेसिक्स हो गया मोल का। अब अपन समझेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ मोल। अब समझते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल अपन देखते हैं 9th-10th में अपन ये देखते होंगे यार, बेसिक्स जैसे तो बेसिक्स तो ये सब 9th-10th में पढ़ लेते हैं अपन। तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियरेंस लाएंगे यहाँ पे अपन इसको। सपोज आप यहाँ पे देखे होंगे कार्बन 12 का 12 ग्राम आप सुने होंगे, या फिर कार्बन 12 का 12 AMU लिखा हुआ कहीं देखे होंगे, या फिर ऑक्सीजन 16 का आप देखे होंगे 16 ग्राम कहीं लिखा हुआ रहता है, कभी 16 AMU लिखा रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन 14 का यहाँ पे कहीं 14 ग्राम लिखा होता है, कहीं 14 AMU लिखा होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स हियर, डेट 12 ग्राम 12 AMU ये सब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जब भी आपको ग्राम दिखे, जैसे कि सपोज कार्बन 12 का 12 ग्राम दिया हुआ है, तो उस केस में जो है ना 12 ग्राम जो है ये कार्बन 12 का Na एटम, Na एटम्स ऑफ कार्बन 12 का मास है ये। Na एटम मतलब कि 1 मोल एटम कार्बन 12 का, Na एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो है Na एटम का ये क्या कहते हैं मास आपको। और यहाँ पे एक चीज़ आता है, यहाँ पे कार्बन 12 भाई कार्बन 13 क्यों नहीं बोलते हैं कार्बन। एक्चुअली देखो यार, कार्बन 12 जो है आइसोटोप्स है कार्बन का। ठीक है, आइसोटोप्स है। ठीक है, तो ये अपना एक स्टैंडर्ड डिफरेंस लेकर मानते हैं कार्बन 12 को। ठीक है, तो कार्बन का आइसोटोप्स यहाँ पे, तो वैसे अभी ये चीज़ तो यहाँ पे बस जस्ट देख रहे हैं। कार्बन 12 का मतलब 12 ग्राम इसका ये है, मतलब कि 12 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर 12 ग्राम दिया हुआ हो तो ये जो हो गया Na, ध्यान बस ये रखना 12 ग्राम दिया है तो मतलब कि 1 मोल एटम, मतलब कि कार्बन 12 एटम का ये मास है। अगर यहीं पे 1 AMU दिया, मतलब कि 12 AMU दिया हुआ है, तो ये हो गया सिंगल एटम, मतलब कि 1 एटम का। ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, वहीं पे 16 AMU तो मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब ऑक्सीजन 16 का। और यहाँ पे ग्राम में दिया हो तो मतलब Na एटम ऑफ ऑक्सीजन का। तो ठीक है, तो ये जो AMU वाला पार्ट टर्म्स है इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे अपन, और अच्छे से आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहला यहाँ पे ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मतलब ये है, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो इसमें कितना हो गया एटम, कार्बन 12 का एटम मतलब कितना हो गया, इसका नंबर ऑफ एटम जो हो गया 1 मोल एटम हो गया, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो गया। ठीक है गाइस, और उसके बाद बात करते हैं कार्बन एटम इन 12 AMU, मतलब 12 AMU में कितना कार्बन का एटम होगा, तो वो सिंगल एटम 1 एटम होगा। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड द ग्राम एटॉमिक मास। ओके गाइस, मतलब ग्राम एटॉमिक मास GAM भी अपन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा अगर आपको ये बोल दे कि अगर सपोज आपको GAM दिया हुआ, मान लो कि ये 12 ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम आपको दिया हुआ है मास, कार्बन 12 का मास दिया हुआ है, बोलेगा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो क्या करेंगे अपन, मास ऑफ 1 एटम का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 एटम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 12 ग्राम तो किसका है, Na का है, तो यहाँ पे 12 ग्राम अपन Na करना पड़ेगा। तो गिवन मास अपन मतलब GAM अपन Na, मतलब कि GAM अपन Na अगर जब करते हैं तो हमको सिंगल एटम का मास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल एटम का मास देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं कि बेसिक्स समझते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। हाँ, एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे यहाँ पे अपन, समझेंगे इसको अच्छे से, एकदम फील के साथ देखेंगे। तो ये समझते हैं पहले कि एटॉमिक मास होता क्या है। अब देखो,
सपोज यहाँ पे कार्बन 12 को अपन स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। अब कार्बन 12 का जो है एक एटम मान लो, ये पूरा का पूरा कार्बन 12 का एक एटम है, ठीक है गाइज, ये पूरा का पूरा कार्बन 12 का एक एटम है। इसको जो अपन है, इसको जो 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट में मैं कर दिया, और एक टुकड़ा ले लिए, एक टुकड़ा जैसे कि ये की है 1/12 पार्ट, मतलब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी इसको पढ़ते हैं, इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। इसका डिफिनेशन ये कहता है, थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा है यार, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, इसका डिफिनेशन ये कहता है कि एटॉमिक मास, यहाँ पे मास आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया मिसप्रिंट। तो एटॉमिक मास इज अ नंबर, एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है, जस्ट नंबर है, जो कि ये इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट दैट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का अपन एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका वन एटम जो है, उसका वन एटम जो है, दैट एलिमेंट इज हाउ मच टाइम्स, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि कार्बन 12 का जो वन एटम है, उस एटम का 1/12 पार्ट ले लें, ये इस टुकड़ा को अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इस टुकड़ा को अपन यहाँ पे, इस टुकड़ा को अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये टुकड़ा जो है, इस टुकड़ा का जितना मास आएगा, ये कितना मास है, ये टुकड़ा जो है, इस टुकड़ा को हम बाहर ले लिए, ये टुकड़ा का मास कितना है, इस टुकड़ा का मान 1/12 पार्ट है कार्बन 12 के एक एटम से। तो कार्बन 12 का वन एटम का मास कितना हो जाएगा, वन एटम का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 AMU, कितना हो जाएगा 12 AMU, मतलब कि 1/12 ऑफ 12 AMU, मतलब 12 AMU का 1/12 पार्ट कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ द 1 AMU। अब ये हो गया स्टैंडर्ड, अब ये स्टैंडर्ड डिफरेंस हो गया। जैसे कि अपन सब्जी लेने जाते हैं, तो क्या होता है, सब्जी वाला क्या करता है, एक तराजू रखा रहता है, ठीक है, उस तराजू में क्या करता है, इधर तो एक बेसिक्स कोई सा भी मापने का एक देगा डिवाइस मतलब कि कोई टुकड़ा देगा, आयरन का होता है ना, 1 kg का या फिर ½ kg का, ये इधर इसको देता है, इसको स्टैंडर्ड मान के चलता है वो, इसको इस साइड देगा। उसके बाद यहाँ पे सपोज आपको ये 1 kg का है, ये 1 kg का है, ये आयरन का पीस यहाँ पे दिया है इसको, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सब्जी लेना है, तो आपको सपोज 2 kg सब्जी लेना है, 2 kg आपको सब्जी लेना है, ठीक है। तो 2 बार ये इससे तोल के देगा, इसका मतलब ये कंफर्म कर लेगा कि आपका 2 kg हो गया सब्जी, ठीक है। आपको यहाँ पे सपोज ये सब्जी मिला आपको, तो ये 2 kg का सब्जी हो गया, कैसे, क्योंकि इससे 2 बार अगर दिया, इससे 2 टाइम्स अगर दिया, तो ये आपका सब्जी का वजन 2 kg हो गया, ठीक है। तो इसको एक रेफरेंस मान के चला। उसी तरह से अगर अब यहाँ पे जो आयरन का पीस का जो काम यहाँ पे कर रहा है, आयरन का पीस जो यहाँ पे काम कर रहा है, वही काम यहाँ पे जो है, ये जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का एक टुकड़ा वही काम करेगा, ठीक है। मतलब कि हाउ मच टाइम्स, इसको जितना टाइम, जैसे कि अगर बात करें तो ऑक्सीजन 16 अगर यहाँ पे दिया हुआ है 16 AMU, इसका मतलब ये हो गया, ये जो है 16 AMU जो है 16 टाइम्स हैवियर है, मतलब कि कार्बन 12 के 1 पार्ट से, क्योंकि कार्बन 12 का 1 पार्ट का मास कितना होता है, 1 AMU होता है, तो इसका मतलब यहाँ 16 AMU तो 16 टाइम्स है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इंडिकेट दैट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का वन एटम जो है हाउ मच टाइम्स हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो आई थिंक ये अब समझ में आया होगा, फील आया होगा कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कितना टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 के 1 पार्ट से, ठीक है, 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है, उसी को अपन एटॉमिक मास बोलते हैं, और उसको AMU बोलते हैं। AMU में से मतलब ये डिनोट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं अपन। अब देखो सपोज मान लो कार्बन 12 का 12 ग्राम को लेकर देखते हैं, जब 12 ग्राम लेते हैं तो Na एटम का हो गया, Na एटम का हो गया। अगर सिंगल वही 1 एटम का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा Na करना पड़ेगा। और इसका 1/12 पार्ट, इसका 1/12 पार्ट से, हाँ, इसका 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया 1/Na ग्राम, 1/Na, मतलब ये कह सकते हैं। तो ये 1 AMU जो होता है, 1 AMU बराबर क्या हो गया, दिस इज द 1 AMU, क्योंकि 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है 1/12 पार्ट ऑफ, 1 AMU क्या था, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका 1/12 पार्ट था ना AMU, 1 AMU, और इसी यहाँ पे तो वही निकाले 12 ग्राम, तो क्या था Na एटम का मास था, उसको जब Na से डिवाइड कर दिया तो 1 एटम का मास हो गया ग्राम में, ठीक है। अब इस ग्राम में, और यहाँ पे मतलब ये हो गया कि 1 AMU बराबर हो गया 1/Na ग्राम। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं अपन 1/6.022 इंटू 10⁻23, जब इतना अपन करते हैं, ठीक है, जब इतना अपन करते हैं ना, तो क्या होता है, जब ये जाके ग्राम में निकलता है, और इसका वैल्यू जो होता है आपको, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो आपको वो होता है 1.64 इंटू 10⁻24, 10⁻20, ठीक है, 10⁻24 ग्राम।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये हो गया आपको, अपन यहाँ पे इतना करते हैं ना, हाँ, तो -24 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज़ द 1 AMU, ठीक है। 1 AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है, दिस इज़ द मतलब कि 1 AMU इन ग्राम, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक्स की एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास का बेसिक्स, ठीक है। अब अपन देखेंगे, अब अपन इससे आगे देखेंगे, ठीक है। अब अपन इससे आगे देखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है ये क्या, ये जो है सिंगल एटम का होता है। दिस इज द मास ऑफ सिंगल एटम, ठीक है, सिंगल एटम का मास है ये, ठीक है। ये सिंगल एटम का मास है। वहीं बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये जो होता है आपको ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ये Na एटम का मास होता है, ये Na एटम का मास, ठीक है। जैसे कार्बन 12 का अगर बात करते हैं 12 ग्राम, तो 12 ग्राम का मतलब क्या हुआ, Na एटम का मास हो गया, ठीक है। मतलब कि बोलेगा 12 ग्राम में कितना कार्बन 12 का एटम है, 12 ग्राम में कार्बन 12 कितना एटम है, तो कितना हो जाएगा, Na एटम है, मतलब कि 6.022 × 10⁻23 एटम है। वहीं पर अगर बात करते हैं, बोलेगा 24 ग्राम में कार्बन 12 का कितना, 24 ग्राम में कार्बन 12 का कितना एटम है, तो मतलब क्या हो गया, 24 ग्राम में मतलब इतना में जब एक Na है तो अब 24 में कितना 2 Na, हाँ, मतलब 2 को Na से गुना कर दो, Na का वैल्यू कितना आता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब आपको ये बोल दे, अगर मान लो आपको ग्राम एटॉमिक मास दिया हो और बोले कि आपको कि फाइंड द नंबर, मतलब कि फाइंड द मास ऑफ 1 एटम, सिंगल एटम, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं अपन मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम को अगर कैलकुलेट करना हो तो ये क्या करेंगे, ये अपन करेंगे GAM, ग्राम एटॉमिक मास अपन Na। ग्राम एटॉमिक मास को अपन जब Na से डिवाइड करते हैं तो मास ऑफ सिंगल एटम का वैल्यू अपने पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम। एक नाइट्रोजन एटम को का आप ग्राम में, नाइट्रोजन एटम का ग्राम में कैलकुलेट करें, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम तो ग्राम में, तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन, तो n का कितना होता है, N14 होता है ना, तो N14, तो मतलब कि इसका जो 1 एटम का मास कितना होगा, 14 AMU हो जाएगा। और 1 AMU का जो मतलब बात करते हैं ग्राम में तो कितना होता है, तो यहाँ 14 इंटू क्या करेंगे 1.6, हाँ 1.64 इंटू 10⁻20, 1 पॉइंट क्या था 1.64 × 10⁻24 ग्राम। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना ग्राम में आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, करा कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम ग्राम में, तो ये अपन निकल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये है बेसिक्स था अपना ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो मेनली समझना था एटॉमिक मास को अच्छे से, ठीक है। एटॉमिक मास समझ गए तो ग्राम एटॉमिक मास, ये सब मोलिकुलर मास सब अपने आप में समझ जाएंगे आप। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम, मतलब कि 10⁻7 एटम ऑफ Ag का इतना एटम का मास कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Ag का जो है 1 एटम का मास कितना है, Ag का 1 एटम का मास जो होता है वो होता है 108 AMU। कितना होता है 108 AMU, 1 एटम का मास। तो इतना एटम का मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फंडा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, चलो पहले ये कर लेते हैं। जब 1 एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 10⁻7 इंटू 108 इतना हो जाएगा। अब जब ये तो किस में आ गया, ये AMU में आ गया, ये किस में आ गया, ये AMU में आ गया। वहीं अगर बात करते हैं ग्राम में करना है तो 10⁻7 इंटू 108 इंटू 1.64 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24, इसको अब करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो है ग्राम में आ जाएगा। सिंपल समझना है। तो अगर आप मीनिंग समझ गए ना, अगर आप एटॉमिक मास का मीनिंग, आप ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग समझ गए, फील आ गया, तो आप ये सब क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, बस जहाँ बस प्रॉब्लम होगा तो जो 6-7 का प्रॉब्लम है कैलकुलेशन का, जोड़ घटाव गुणा भाग का, बस वो प्रॉब्लम होगा। बाकी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना, ये अगर बात करते हैं तो दिस इज़ द, मतलब कि बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है अपना कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। अब देखो
जो फंडा यहाँ पे एटॉमिक मास का अपन एटम के लिए कर रहे थे वही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा। ये सपोज अमोनिया है, अमोनिया का मॉलिक्यूल्स ले लिए तो अमोनिया का क्या कहते हैं मास नंबर कितना होता है, इसका जो होता है 14 तो हो गया आपको नाइट्रोजन का, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, तो मतलब कितना हो जाएगा 14 + 3 मतलब कि 17। तो 17 AMU जो हो गया, अगर 70 बात करते अगर 17 AMU बोले तो इसकी कितना हो गया 1 मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का मास हो गया। अगर यहीं पे 17 ग्राम अगर बोलते हैं, दिस इज द Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दिस इज द मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मतलब कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया। सो दिस इज नोन एज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। जैसे वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास था, वहाँ पे यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, GMM है। तो ये जो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, दिस इज द मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोलर मास, दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। उसी तरह जैसे कि यहाँ एटॉमिक मास में था क्या, एटॉमिक मास द मास ऑफ द सिंगल एटम, उसी तरह से यहाँ पे दिस इज द मास ऑफ सिंगल, दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अगर 17 AMU बात करते हैं, 17 AMU को अगर बात करते हैं तो ये जो है सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास है, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का मास है। और यहाँ पे 12-17 ग्राम करते हैं तो दिस इज द मास ऑफ Na molecules of ammonia. So guys, this is the simple little bit difference between the atomic मतलब molar mass and gram molecular mass, atomic mass and gram atomic mass। ऐसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई मास ऑफ, अगर यहाँ पे ग्राम में आपको दे दे और बोले मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स अगर बात कर दें, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, अगर आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए कह दे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपन Na कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है मोलर मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ओके गाइस, अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक्चुअल मास क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ एटम या फिर एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल मास का मीनिंग सिंपल सा होता है, इसका मीनिंग होता है कि मास ऑफ 1 एटम, सिंगल एटम का मास, मतलब कि AMU में। ठीक है, सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम या फिर सिंगल 1 मॉलिक्यूल्स का मास अगर निकालना हो तो उसको अपन एक्चुअल मास या फिर एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो अगर कहीं भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिले फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, तो ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे Na का नहीं निकलना, मतलब ग्राम एटॉमिक मास नहीं निकलना है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलना, वहाँ पे आपको एटॉमिक मास या फिर मोलर मास निकलना है, मतलब कि सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास निकलना है। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ एटम या फिर एटॉमिक मास, एक्चुअल मास ऑफ एटम या फिर एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। आपको नाइट्रोजन एटम का मास पूछ रहा है एक्चुअल मास, और एक्चुअल मास पूछ रहा है आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का। तो नाइट्रोजन एटम तो N हो गया, हाँ, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं N2 हो गया। और यहाँ पे एक्चुअल मास का बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है सिंगल, एक्चुअल मास में अपन सिंगल निकालते हैं, सिंगल एटम, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंगल एटम या मॉलिक्यूल्स को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन एटम का बात करते हैं तो नाइट्रोजन एटम की क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 AMU हो जाएगा, 14 AMU हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 14 × 2 = 28, ठीक है, 28 AMU हो जाएगा। और ग्राम में बात करता है तो यहाँ 14 × 1.64 × 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कर देंगे 28 × 1.64 × 10⁻⁻24 ग्राम। सिंपल सा गाइस, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम या फिर एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ तक गाइस, तो ये था अपना यहाँ तक कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसके आगे। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो ये था बेसिक्स ऑफ, मतलब कि बेसिक्स टर्म्स अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे अच्छे से इसको ये करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन। ठीक है, तो ये था अपना कि मतलब कि यहाँ से अपन बात करते हैं शुरू से। तो ये था अपना मोल कॉन्सेप्ट का जो है मीनिंग ऑफ मोल क्या होता है। अगर जल्दी इसको अगर हम रिवाइज कर लें, जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, एक सेकेंड गाइस।
अगर जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लें तो पहले मोल क्या था कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिक यूनिट है यहाँ पे। इसका वर्ड जो है ओस्टवाल दिया, इसका ये वर्ड मोल वर्ड, और मोल की ग्रीक वर्ड है हीप और पाइल्स, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है उसका कह रहा है कि मतलब कि कह रहा है कि 1 मोल एटम में कितना होता है 6.022 × 1023 पार्टिकल होता है 1 मोल एटम। अब यहाँ पे पार्टिकल जो है आप एटम ले लो या फिर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लो या फिर यहाँ पर आयंस ले लो, और यहाँ पे जब 1 ग्राम एटम या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम आयंस बोले तो उसको 1 मोल मोल ही बोलते हैं उसको, ठीक है। ये था अपना। फिर अपन पढ़े थे यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन था कि इतना ग्राम एटम में कितना, तो ग्राम एटम को मतलब मोल होता है, तो 1 मोल में कितना होगा वो अपन कैलकुलेट करे थे यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपन एन हो जाएगा, क्योंकि जैसे डजन, जैसे यहाँ पे अपन समझे थे सपोज आपके पास 12 केला है तो 12 केला में कितना दर्जन होगा, तो जितना केला दिया है उतना अपन 12 कर दो, वही यहाँ पे कर रहे हैं, जितना आपको पार्टिकल दिया है उतना अपन एन कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे ये करे थे तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एन कर लेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे पढ़े थे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अगर कहीं आपको देखने को मिलता होगा, हाँ पहले आप बेसिक क्लास में आप देखते होंगे कि जैसे 12 ग्राम देखने को मिलता होगा, कहीं आपको कार्बन 12 का 12 एमयू देखने को मिलता होगा, जहाँ पे 12 ग्राम देखने को मिलता है वो तो आपका हो गया एन एटम का मास हो गया। जहाँ पे 12 एमयू देखने को मिलता है वो आपको कार्बन 12 का 1 एटम का मास हो गया। तो अपन इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास और नीचे वाले को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन जो है 12 ग्राम में जो कि है एन एटम्स है, वहीं बात करते हैं कार्बन एटम 12 एमयू में सिंगल एटम है कार्बन 12 का। वही बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इंडिकेट दैट 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हाउ मच टाइम्स हैवियर दैन द 1/12 पार्ट ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 का ये 1 एटम का है, 1 एटम का एक टुकड़ा ले लिए 1/12 पार्ट ले लिए, ठीक है। अब इस 12 पार्ट से तुलना करेंगे हम, ठीक है, इससे तुलना करेंगे इससे कितना टाइम्स हैवियर है, ठीक है, इससे कितना टाइम्स हैवियर है, इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट को, ठीक है। जैसे यहाँ टुकड़ा ले लिए इसका पूरा का तो 12 एमयू वजन था, मतलब कि क्या कहते हैं मास था, इसका 1/12 पार्ट कर दिया तो 1 एमयू आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एमयू बोलते हैं। जैसे कि हम तराजू का बात कर रहे थे, जैसे अपन सब्जी लेने जाते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे अब यहाँ इससे जो है ये आपका एक पैमाना हो गया, ठीक है, जिसके अपन कंपेयर करेंगे कितना टाइम्स हैवियर है, ठीक है। इस तरह से अपन निकालते हैं। 1 एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1.64 × 1024 ग्राम होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास को समझे थे, हाँ क्या होता है, हाँ और कैलकुलेट करे थे 1 नाइट्रोजन एटम में ग्राम में कितना होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देखे थे। उसके बाद यहाँ पे मोलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास समझे थे। तो एटॉमिक मास जैसा होता है वैसे यहाँ मोलर मास होता है, सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास होता है, और ग्राम मोलिकुलर मास बोले तो Na मॉलिक्यूल्स का मास होता है, जैसे यहाँ अमोनिया को लेकर अपन समझे थे। तो ये था, दिस इज द बेसिक एक्चुअल मास। एक्चुअल मास तो समझ गए, सिंगल एक्चुअल मास जब भी बोले तो सिंगल एटम का या फिर मॉलिक्यूल्स का मास होता है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ आपको क्या कहते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसका ये बेसिक टर्म्स अपन क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे कि एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, सीटीपी क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये सब एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह सब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहला लेक्चर अपन यहाँ पे है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको ये चीज़ अगर हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कि वो जो नीडी पीपल है जिसको इसका ज़रूरत है, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में जिसको इसका ज़रूरत है समझने, जिसको कन्फ्यूजन होता है समझने में ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।